सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो ए वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। आदाब, नमस्कार। 8 सितंबर 2025 आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। मैं हूं आपका होस्ट अनीस अंसार। पिछले 24 घंटों की दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के साथ चलिए करते हैं शुरुआत। यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता यहिया सरी का बयान। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों पर हो रहे अत्याचारों और जायोनी दुश्मन के अपराधों के जवाब में यमनी सशस्त्र बलों की ड्रोन यूनिट ने एक बड़े सैन्य अभियान को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिनका निशाना नेगेव, अल रशराश, अश्केलन, अशदोद और याफा जैसे इलाके रहे। इस ऑपरेशन ने अपने सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया, जबकि इजराइल और अमेरिका की इंटरसेप्शन सिस्टम कई ड्रोन को पकड़ने और गिराने में नाकाम रहे। यमनी सशस्त्र बलों ने ऐलान किया है कि वे अपने सैन्य अभियानों को और तेज करेंगे और गाजा के समर्थन से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके नतीजे कुछ भी हों। उन्होंने यह भी कहा कि अल्लाह की मदद से यमन लगातार अपने हथियारों को और मजबूत और प्रभावी बना रहा है। यमनी सशस्त्र बलों ने सभी एयरलाइंस को चेतावनी दी है कि कब्जे वाले फिलिस्तीन के अंदर मौजूद एयरपोर्ट सुरक्षित नहीं हैं और उन पर लगातार हमले होते रहेंगे। दोस्तों, एक जबरदस्त खबर देखिए जिसमें आपको ईरान का रौब भी नजर आएगा। ईरान ने वेनेजुएला को अमेरिकी धमकियों के खिलाफ समर्थन दिया। तेहरान के विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची ने वेनेजुएला को भरोसा दिलाया कि ईरान हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने फोन पर वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल पिंटो से बात की, जिसमें कैरेबियन क्षेत्र में बढ़ते अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य दबाव पर चर्चा हुई। डिल पिंटो ने वॉशिंगटन की गैरकानूनी धमकियों पर चिंता जताई और ईरान का शुक्रिया अदा किया कि वह हमेशा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और वेनेजुएला की संप्रभुता की रक्षा के लिए आवाज। उन्होंने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स और अन्य दक्षिण अमेरिकी देश भी अमेरिका के आक्रामक रुख की निंदा करेंगे। अरक्ची ने अमेरिका की एकतरफा और दबंग नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि विकासशील देशों को बल प्रयोग की धमकी देना अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सीधा खतरा है। यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास 3 युद्धपोत तैनात किए हैं और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ा दिया है। ईरान और वेनेजुएला दोनों पर अमेरिकी प्रतिबंध हैं और दोनों देश ऊर्जा, व्यापार और तकनीक में आपसी सहयोग बढ़ाकर अमेरिकी दबाव का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, एक बड़ी और उम्मीद भरी खबर सामने आई है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जंग में रूस ने दुनिया को एक नया तोहफा दिया है। रूस ने एक क्रांतिकारी कैंसर वैक्सीन तैयार कर ली है, जो अब क्लिनिकल उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार है। और सबसे बड़ी बात, यह वैक्सीन मरीजों को बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। रूस की फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी FMBA की प्रमुख वेरोनिका स्कवोर्त्सोवा ने ऐलान करते हुए कहा, 3 साल तक चलने वाले ट्रायल्स में इस वैक्सीन की सुरक्षा और असर दोनों साबित हो गए हैं। इस वैक्सीन को ऐसे समय पर लॉन्च किया गया है जब दुनिया भर में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इलाज बेहद महंगा होता जा रहा है। रूस का दावा है कि यह वैक्सीन न सिर्फ कैंसर के खिलाफ एक मजबूत कवच बनेगी, बल्कि लाखों मरीजों की जिंदगी बचाने में मदद करेगी। अगर ये वैक्सीन उम्मीदों पर खरी उतरती है तो ये कैंसर के इलाज में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है। दोस्तों, सोचिए, वो दिन दूर नहीं जब कैंसर जैसी बीमारी से डरना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, गजा से बड़ी खबर। हमास ने कहा है कि उन्हें अमेरिका की ओर से युद्ध विराम के सुझाव मिले हैं। हमास का कहना है कि वे तुरंत बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि सभी कैदियों की रिहाई हो, गजा से इजरायली सेना पूरी तरह हटे और गजा का प्रशासन फलस्तीनी स्वतंत्र समिति संभाले। हमास ने इजराइल पर समझौते तोड़ने और नरसंहार जारी रखने का आरोप लगाया और साफ कहा कि इस बार दुश्मन को खुले तौर पर समझौते की गारंटी देनी होगी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में रविवार को 15,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए, गजा युद्ध को तुरंत खत्म करने की मांग करते हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से अपील की कि वे हमास के साथ समझौते के जरिए बचे हुए बंधकों को छुड़ाए। गजा में अभी भी 48 बंधक हमास के कब्जे में हैं, जिनमें से करीब 20 के जिंदा होने का अनुमान है। इजराइल ने उस प्रस्ताव पर अब तक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि नेतन्याहू का कहना है कि हमास पर पूरी जीत ही बंधकों की सुरक्षित वापसी का रास्ता खोल सकती है। जहां परमाणु समझौते को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं, हालात इतने पेचीदा हैं कि एक के बाद एक मुलाकातें और बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन अब तक कोई बड़ा नतीजा सामने नहीं आया है।
नतीजा सामने नहीं है। अब ईरान ने यूरोप के 3 बड़े देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ये देश अमेरिका के साथ मिलकर लापरवाह रणनीति अपना रहे हैं, जो यूरोप की वैश्विक साख को नुकसान पहुंचाएगी। अगस्त में इन देशों ने ईरान पर 2015 के परमाणु समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 30 दिन की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध दोबारा लग सकते हैं। अरागची का कहना है कि समझौता तोड़ने वाला ईरान नहीं बल्कि अमेरिका था और अब ये तीनों देश अपने वादों से पीछे हटकर वॉशिंगटन का साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, अभी का सफर यहीं तक, मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, ग्लोबल आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अलविदा।